नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने जहाँ क्लास कल छोड़ी थी, आज वहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। तो भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। जैसा कि इसके अंतर्गत हम लोगों ने बात किया था कि जो है साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। तो साहित्यिक साक्ष्य पहले हम लोग देख लेते हैं। साहित्यिक साक्ष्य पहले, सबसे पहले चर्चा हम लोग साहित्यिक साक्ष्य की करेंगे। साहित्यिक साक्ष्य के उन्होंने देखा था कि जो है धार्मिक साहित्य, और लौकिक साहित्य। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में देखा था धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। अब हम धार्मिक साहित्य की बात करेंगे। धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत भी हमने देखा था ब्राह्मण साहित्य, और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य। तो सबसे पहले अब हम आगे चर्चा ब्राह्मण साहित्य पर ही करेंगे कि हमको इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हमने सबसे पहले देखा था वेद। तो वेद की बात करेंगे। तो जैसा कि अगर हम वेद की बात करें तो वेद भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। वेदों की रचना जो है वेद व्यास द्वारा की गई, और वैदिक संस्कृति के बारे में जो है वेदों से ही हमें बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। रचना वेद व्यास द्वारा की गई थी। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद। इन्हीं वेदों को संहिता भी कहते हैं। वेदों की रचना जो है संस्कृत भाषा में की गई है और ये पद्य में है। लेकिन यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य दोनों में है। अथर्ववेद का 1/6 भाग जो है ये भी जो है गद्य में ही है। तो अब हम एक एक करके चारों वेदों के बारे में पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे जो है ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ये भारतीय आर्यों बिल्कुल, जबकि भारतीय आर्य ने समस्त आर्य जातियों की जो है सबसे प्राचीन रचना है। ये सप्त सिंधु प्रदेश में इसकी रचना हुई थी।
सप्त सिंधु प्रदेश में इसकी जो है रचना हुई थी। सप्त सिंधु प्रदेश में इससे जो है इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं या श्लोक आप कह सकते हो। इसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। चारों वर्ण कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का ये मिलता है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। गायत्री मंत्र का भी उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में ही जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य भगवान की स्तुति में किया गया है जो है। बाकी अगर बात करें तो सूर्य भगवान के अतिरिक्त इंद्र, वरुण, अग्नि इन देवताओं की स्तुतियों में भी प्रार्थनाएं की गई हैं। ऋग्वेद में अधिकांश भाग देव स्रोतों से भरा हुआ है। इसमें ऐतिहासिक स्रोत बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हाँ कुछ मंत्रों में ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख हुआ है। जैसा कि एक जगह जो है भरत कबीले के राजा सुदास और जो है उसके विरुद्ध जो है 10 राजाओं का संघ जो है उनके बीच रावी नदी के किनारे हुए युद्ध का वर्णन है। सुदास जो है भरत कबीले का राजा था। भरत कबीले का राजा सुदास। इसके पुरोहित जो है वशिष्ठ थे। इसके जो है अपोजिट में जो है 10 राजाओं का संघ था। 10 राजाओं का संघ। इनके पुरोहित विश्वामित्र थे। यह युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में जो है सुदास ने इन 10 राजाओं को हराया और ऋग्वैदिक काल का चक्रवर्ती सम्राट बन बैठा। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और एक बात बता दें आपको, ऋग्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को होत्र कहते हैं। होत्र। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग यजुर्वेद की। यजुर्वेद यजु का अर्थ है यज्ञ। यजु का अर्थ यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले विधि विधानों का संकलन है। ये वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो है कृष्ण यजुर्वेद ये जो है गद्य में है और ये कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है, शुक्ल यजुर्वेद
पद में है। नोट कर लीजिए आप लोग। इसके पाठ करने वाले पुरोहित को अधर्व कहते हैं। इसके पाठ करने वाले पुरोहित को अधर्व कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं सामवेद। सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। साम का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ गान है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक। इसके पुरोहित को या जो इसका उद्वाचन करता था उसको उद्गाता कहते थे। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद। अथर्व का अर्थ है पवित्र या जादू। इस वेद में राजभक्ति, प्रणय गीत, विवाह, जादू टोना आदि का उल्लेख किया गया है। इसमें 731 मंत्र और 6000 पद हैं। अथर्व का अर्थ पवित्र या जादू, 731 मंत्र और 6000 श्लोक हैं इसमें। इसमें राजभक्ति, प्रणय गीत, विवाह, जादू टोना आदि का उल्लेख किया गया है। जो है जादू टोने की बात से ये आशय हो जाता है कि आर्यों का अनार्यों से मेल मिलाप हो रहा था और वो सामाजिक धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों को अपना रहे थे। और अथर्ववेद के जो है पुरोहित जो है ब्रह्मा जी थे। अथर्ववेद के पुरोहित ब्रह्मा जी। नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम बात करते हैं, ये जो वेद हैं चारों वेदों के कुछ उपवेद भी हैं। इन वेदों के कुछ उपवेद हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं वेद, उपवेद। इसके प्रतिपादक कौन हैं? विवरण आगे क्या क्या विवरण मिलता है। तो वेदों की हम बात करें तो चारों वेद का नाम यहाँ लिख दिया जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। शिल्पवेद। इसके प्रतिपादक जो है ऋग्वेद के प्रतिपादक ब्रह्मा, जो ये उपवेद में आयुर्वेद का जो है ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, इसके प्रतिपादक ब्रह्मा जी हैं। यजुर्वेद का जो है उपवेद धनुर्वेद, इसका जो है प्रतिपादक विश्वामित्र।
विश्वामित्र। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, इनके प्रतिपादक नारद। और अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद, इसके जो है प्रतिपादक विश्वकर्मा। विश्वकर्मा नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं इनमें क्या क्या विवरण मिलता है। क्या क्या विवरण मिलता है। विवरण तो ये चिकित्सा से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित। धनुर्वेद युद्ध कला से संबंधित। गंधर्ववेद कला और संगीत से। और शिल्पवेद, जैसा कि शिल्पवेद से भवन निर्माण कला से ये संबंधित है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं वेदों के अंदर जो ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। अब हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात कर लेते हैं। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो इसमें ब्रह्म का मतलब यज्ञ और यण का मतलब व्याख्या। जो यज्ञ की व्याख्या करे जो है वही ब्राह्मण है। इसमें वेदों की व्याख्याएं जो हैं गद्य में की गई हैं। वेदों की व्याख्याएं गद्य में की गई हैं जो है। इसमें जो है ब्राह्मण ग्रंथों में राजा परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पहले की घटनाओं का वर्णन है। नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ जो ऋग्वेद हैं उनके कौन, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं, उनके कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनके कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। सामवेद का है पंचविश और गोपथ, सॉरी पंचविश और जैमिनीय। और अथर्ववेद का गोपथ। ये हो गया जो है जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे जो है आरण्यक।
अब अरण्यकों की बात करेंगे। अरण्यक जो है अरण्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ जंगल या वन है। ये इनकी रचना जंगल के शांत वातावरण में की गई और इसका अध्ययन भी जंगल में किया जाता था। इसमें दार्शनिक और आध्यात्मिक समस्याओं का जो है विवेचन किया गया है। दार्शनिक ग्रंथों में जैसे आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म का विवरण दिया गया है जो है। तो ये अरण्यक जो है अरण्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जंगल या वन, और इसमें दार्शनिक और बौद्धिक समस्याओं का वर्णन किया गया है। बौद्धिक समस्याओं का वर्णन किया गया है। अरण्यकों को रहस्य भी कहा गया है। इनको जो है रहस्य भी कहा गया है। और अरण्यकों को रहस्य भी कहा गया है। और महाभारत में अरण्यकों को वेदों का नवनीत कहा गया है। महाभारत में अरण्यकों को वेदों का नवनीत कहा गया है। नवनीत मतलब मक्खन। नवनीत कहा गया है। इनमें यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या भी मिलती है। यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या भी मिलती है। नोट करिए आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे उपनिषद। उपनिषद, तो इसमें उप का मतलब है गुरु के पास, नी मतलब गुरु के पास, नी मतलब शिष्य का, और सद मतलब बैठना। गुरु के समीप शिष्य का बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया गया उसको उपनिषद कहते हैं। जो है उपनिषद संवाद शैली में लिखे गए हैं। इसमें आत्मा और ब्रह्म का संबंध दिखाया गया है। आत्मा और ब्रह्म का संबंध दिखाया गया है। उपनिषद जो है गद्य पद्य और गद्य पद्य दोनों में लिखे गए। सबसे प्राचीन उपनिषद गद्य में ही लिखे गए हैं। सबसे प्राचीन उपनिषद गद्य में ही लिखे गए हैं। इन्हें वैदिक संहिता का अंतिम भाग भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा गया है। वेदांत भी वैदिक संहिता के अंतिम भाग का है, इसलिए इनको वेदांत भी कहा गया है। उपनिषद के निर्माण में ब्राह्मण वर्ग के स्थान पर क्षत्रिय वर्गों का विशेष योगदान दिखाया गया है। मुगल काल में दारा शिकोह ने काशी के पंडितों की सहायता से उपनिषदों का 52 उपनिषदों का जो है फारसी में अनुवाद करवाया था। ये किसी भी भाषा में उपनिषदों का पहली बार अनुवाद हुआ था। इसने स्वयं 52 उपनिषदों का जो है फारसी भाषा में 52 उपनिषदों का
फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। इसने स्वयं सिर-ए अकबर या सिर-ए असरार नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसपे 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा था। 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा था। नोट कर लीजिए आप लोग। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद और सबसे छोटा उपनिषद जो है मांडूक्योपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद और सबसे छोटा उपनिषद जो है ये बड़ा और सबसे बड़ा उपनिषद, और सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्योपनिषद है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। मैक्स मूलर महोदय ने उपनिषदों को समस्त मानवता के लिए सबसे बड़ा वरदान कहा है। समस्त मानवता के लिए सबसे बड़ा वरदान कहा है मैक्स मूलर जी ने। ये जर्मनी के थे, ब्रिटेन में आके रहने लग गए थे। जर्मनी के थे, ब्रिटेन में आके रहने लगे थे। नोट करिए। थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग नारा संशय साहित्य पर। नारा संशय साहित्य नारा संशय साहित्य में राजा और ऋषियों के स्तुतिपरक गीत हैं। इनमें राजा और ऋषियों के स्तुतिपरक गीत हैं। अब हम लोग बात करेंगे वेदांगों की। जो है वेदांगों से हमको जो है क्या जो है वेदांग। वेदों को भली भांति समझने के लिए 600 से 200 ईसा पूर्व के बीच सूत्र शैली में इन वेदांगों की रचना हुई। वेदांगों का सबसे पहले 6 वेदांगों का वर्णन और क्रम से नाम जो है मुंडकोपनिषद में ही मिलता है। तो सूत्र शैली में इनकी रचना हुई है। ये 6 वेदांग कौन से हैं? जो है 6 वेदांगों में सबसे पहला शिक्षा है और सबसे लास्ट ज्योतिष। तो हम देख लेते हैं। शिक्षा, कल्प व्याकरण, शिक्षा कल्प व्याकरण, शिक्षा कल्प व्याकरण, निरुक्त छंद ज्योतिष, निरुक्त छंद ज्योतिष। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष। शिक्षा का मतलब जो है नासिका से लिया गया है।
5 का ज्योतिष यहाँ लिख दे रहे हैं। ज्योतिष। कल्प का मतलब हाथ। व्याकरण का उच्चारण हम लोग जो है मुख से करते हैं। निरुक्त कान, छंद पैर और ज्योतिष जो है नेत्र। तो ये रहा जो है वेदों को समझने के लिए जिन वेदांगों की रचना की गई। नोट करिए। इसके बाद हम लोग आते हैं सूत्र साहित्य। यज्ञों के विधि नियमों को संक्षेप में व्यवस्थित और प्रतिपादित करने के लिए कल्प सूत्रों की रचना की गई, जिनकी संख्या 4 है। कल्प सूत्रों की रचना की गई जिनकी संख्या 4 है। तो इनकी चारों संख्या देख लेते हैं। स्रोत सूत्र नंबर 1, स्रोत सूत्र नंबर 2, गृह सूत्र नंबर 3, धर्म सूत्र और नंबर 4, शुल्ब सूत्र। अब स्रोत सूत्र की बात करते हैं तो जो है ये वेदों से संबंधित यज्ञ भाग हैं। वेदों से संबंधित यज्ञ भाग, इनका संबंध कर्मकांड से है। इनका संबंध कर्मकांड से है, जिसमें 3 प्रकार की अग्नि का प्रयोग होता था। 3 प्रकार की अग्नि का प्रयोग होता था। इसमें गृह सूत्र में मनुष्य के समस्त लौकिक और पारलौकिक जीवन से संबंधित कर्तव्यों को दिखाया गया है गृह सूत्र में जो है। तो इसमें मनुष्य के जीवन से मनुष्य के समस्त लौकिक पारलौकिक कर्तव्यों को दिखाया गया है। इसमें 16 संस्कार, 7 महायज्ञ और 5 पाक यज्ञों का वर्णन किया गया है। नोट करिए। फिर हम लोग आते हैं जो है धर्म सूत्र पर। धर्म सूत्र ये भारतीय विधि के प्राचीन ग्रंथ हैं। भारतीय विधि के प्राचीन ग्रंथ हैं। इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है जो है भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत कह सकते हैं। भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत इसमें सामाजिक नियमों का वर्णन किया गया है। इसमें 4 वर्णों और 4 आश्रमों का भी उल्लेख है। इनके साथ साथ राजा के कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक घटनाओं के कर्तव्यों का भी उल्लेख मिलता है। अब हम आते हैं लास्ट जो है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र में जो है यज्ञ वेदी रीति का निर्माण है। यज्ञ वेदी की रीति निर्माण का उल्लेख इसमें मिलता है।
साथ ही साथ भारतीय ज्यामिति का विकास यहीं से माना जाता है। भारतीय ज्यामिति का विकास यहीं से माना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे आगे महाकाव्य की। महाकाव्य की बात करें तो रामायण और महाभारत को महाकाव्य युग माना जाता है। इनकी रचना जो है 4 BC में हुई, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की भी, लेकिन उन्होंने अपना वर्तमान आकार जो है गुप्त काल में प्राप्त किया जो है। इनसे हिंदू संस्कृति के बारे में सुंदर जानकारी प्राप्त होती है। तो महाकाव्य कितने हैं? रामायण और महाभारत। महाकाव्य कितने हैं? 2 हैं, रामायण और महाभारत। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रचना इनकी मानी जाती है। तो सबसे पहले हम रामायण की बात करेंगे। जो है रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की है। इसमें 7 कांड और मूलतः 6000 श्लोक थे। सबसे बड़ा कांड बालकांड और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड माना जाता है, यह है। फिर धीरे धीरे इसमें 12000 श्लोक हुए, 12000 श्लोक। फिर अब वर्तमान समय में इसमें 24000 श्लोक हैं। इसी कारण इसको चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता कहा जाता है। चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता कहा जाता है। रामायण में हिंदू, शक और यवन जातियों के बीच संघर्ष का उल्लेख है। जो है रामायण का प्रथम तिथिबद्ध उल्लेख जो है रामायण का सबसे पहले बौद्ध और जैन ग्रंथों में हुआ है। नोट करिए आप लोग। अब देख लेते हैं रामायण का जो है अनुवाद जो है किसने किया है। तो तमिल में रामायण का अनुवाद कंबन ने इरामावतारम नाम से किया है। इरामावतारम नाम से किया है। मुगल काल में अकबर के समय फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी और शाहजहां के काल में जो है इसका अनुवाद इब्न हरकरण ने किया है। नोट करिए आप लोग। बांग्ला में
रामायण का अनुवाद जो है कृत्तिवास ने किया। बांग्ला में रामायण का अनुवाद कृत्तिवास ने किया। रामास्वामी पेरियार ने सच्ची रामायण लिखा। और HD संकालिया महोदय ने रामायण माइथ और रियलिटी लिखा। नोट करिए आप लोग। अब बात करते हैं महाभारत की। रामायण खत्म, शुरू करते हैं महाभारत। इसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी। इसमें जो है शक, यवन, पारसिक, हूण आदि जातियों का उल्लेख मिलता है। महाभारत में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक पक्षों के विषय में जानकारी मिलती है। ये राजनीति और शासन के विषय में ये ग्रंथ जो है बहुमूल्य सामग्रियों का भंडार है। सबसे पहले इसमें 8800 श्लोक थे। सबसे पहले रामायण में 8800 श्लोक, तब इसका नाम जय संहिता था। बाद में 24,000 हुए, तब इसको भारत कहा जाने लगा। फिर 1,00,000 हुए, तब इसको जो है महाभारत जो है कहा गया। इसे प्राचीन भारत का विश्वकोश भी कहा जाता है। विश्वकोश भी कहा जाता है। पल्लवयुगीन कांची की घटिका में महाभारत के नियमित पाठ का उल्लेख भी मिलता है। पल्लवयुगीन कांची की घटिका में महाभारत के नियमित पाठ का उल्लेख मिलता है। महाभारत में कहा गया है कि ऐसी कथा जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा मिले वो इतिहास है। इसमें 4 वर्णों और 4 आश्रमों के कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। महाभारत का बात कर लेते हैं अनुवाद इसका भी। तो तमिल में इसका अनुवाद
तमिल में इसका अनुवाद पेरुंद देवनार ने भारत वेणवा नाम से किया। तेलुगु में नन्नय्या ने, तेलुगु में महाभारत जो है नन्नय्या ने शुरू की। तिक्कन्ना ने लगभग पूर्ण की और लास्ट में एरर पुरगढ़ ने इसे पूर्णता प्रदान की। कादली माधव ने जो है असमिया में महाभारत का अनुवाद किया। कादली माधव ने असमिया में और अब्दुल कादिर वदायनी ने रजमनामा नाम से, अब्दुल फारसी में अनुवाद किया। अब्दुल कादिर वदायनी ने रजमनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया। इसका नोट कर लीजिए। नुसरत शाह के समय कबींद्र परमेश्वर नाम से बांग्ला में अनुवाद कराया गया जो है। ये हो गया महाभारत। अब हम लोग बात करेंगे पुराणों की। पुराणों में राजाओं की जो है वंशावलियों के बारे में जानकारी मिलती है। 5 ही पुराण ऐसे हैं, जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण, मत्स्य वायु ब्राह्मण, मत्स्य वायु ब्राह्मण और भागवत, मत्स्य वायु ब्राह्मण और विष्णु पुराण। मार्कर आज सही नहीं चल रहा है। इसमें राजाओं की वंशावलियों के बारे में सूचना मिलती है जो है। 5 पुराण, 18 पुराणों में से सिर्फ 5 पुराणों में राजा की वंशावलियों की सूचना मिलती है। मत्स्य पुराण से, ये सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। इसे आंध्र सातवाहन वंश के विषय में। वायु पुराण जो है वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में सूचना मिलती है और विष्णु पुराण के बारे में मौर्य वंश के विषय में सूचना मिलती है। नोट करिए आप लोग। इनकी रचना जो है, अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4थी शताब्दी ईस्वी में हुई। शताब्दी में हुई जो है। अब हम लोग बात करेंगे जो है धर्म सूत्रों की। ये हो गया पुराण। धर्म सूत्र, इनकी रचना 600 से 300 ईसा पूर्व में हुई है।
गौतम धर्मसूत्र, आप स्तंभ धर्मसूत्र, और वशिष्ठ धर्मसूत्र। वशिष्ठ धर्मसूत्र। सारे पुराणों की रचना जो है उत्तर भारत में की गई, लेकिन आप स्तंभ धर्मसूत्र की रचना दक्षिण भारत यानी कि आंध्र प्रदेश में ही की गई जो है। वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख इसका स्पष्ट उल्लेख वर्ण व्यवस्था का हमें धर्मसूत्रों में ही पाते हैं। वर्ण संकर की कल्पना, जाति या मिश्रित जाति या मिश्र जाति के उद्भव जानकारी पहली बार हमें सूत्र साहित्य में ही मिलता है। वर्ण संकर की संकल्पना या जातियों के बारे में, या मिश्र जातियाँ या वर्ण संकर जाति कह सकते हो, इनके बारे में जो है अब हम थोड़ा धर्मसूत्रों पे और चर्चा कर लेते हैं। गौतम धर्मसूत्र के अनुसार राजा सभी वर्णों का शासक हो सकता है लेकिन ब्राह्मण का नहीं। इसमें कहा गया है राजा सभी वर्णों का शासक हो सकता है लेकिन ब्राह्मण का शासक नहीं हो सकता है। गौतम धर्मसूत्र में ही करों की लंबी सूची बताई गई है। करों की लंबी सूची मिलती है। गौतम धर्मसूत्र में ही वार्ता को शूद्रों का वर्ण धर्म बताया गया है। बौद्धायन धर्मसूत्र में कहा गया है प्रजा की रक्षा के एवज में राजा जो है एक उपज का 1/6 भाग पाने का अधिकारी है। प्रजा की रक्षा के एवज में राजा उपज का 1/6 भाग पाने का अधिकारी है। वशिष्ठ धर्मसूत्र जो है मिटा दिया जाता है। वशिष्ठ धर्मसूत्र कहता है या उसमें उल्लेख है वशिष्ठ धर्मसूत्र में कुछ परिस्थितियों में स्त्री के पुनर्विवाह का उल्लेख है। स्त्री के पुनर्विवाह का उल्लेख है। आप स्तंभ धर्मसूत्र में 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ बताया गया है। 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ बताया गया है। विष्णु धर्मसूत्र में अस्पृश्य शब्द का उल्लेख मिलता है। नोट करिए आप लोग। इसके बाद हम बात करेंगे स्मृतियों की जो है। नोट हो गया या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। वे लास्ट टॉपिक हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्मृति। इसके बाद इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट क्लास जब भी होगी स्मृति। द लॉ बुक्स, इनको कानून की किताब भी कहा जाता है। इसमें तो देख लेते हैं थोड़ा स्मृतियों के बारे में। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति,
नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति और देवल स्मृति। मनु स्मृति जो है ये मौर्योत्तर काल या आप शुंग काल कह सकते हैं। मौर्योत्तर काल की है या शुंग काल भी आप शुंग काल के विषय में इससे ज़्यादा जानकारी मिलती है। याग, वल्लक, नारद, पाराशर, बृहस्पति, कात्यायन ये स्मृतियाँ गुप्त काल की हैं और देवल स्मृति जो है पूर्व मध्यकाल। नोट कर लीजिए आप लोग। दो सौ ईसा पूर्व में धर्मसूत्रों का स्थान 200 ईसा पूर्व में धर्मसूत्रों का स्थान इन स्मृतियों ने ले लिया। जहाँ धर्मसूत्र जो है गद्य में थे वहीं स्मृतियाँ पद्य में हैं। स्मृति पद्य में हैं और धर्मसूत्र गद्य में थे जो है। और विष्णु स्मृति अपवाद स्रोत, विष्णु स्मृति अपवाद स्वरूप गद्य में है। अपवाद है। नोट हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। देवल स्मृति में उल्लेख मिलता है जिन्होंने पहले इस्लाम धर्म कबूल कर दिया। जिन हिंदू ने देवल स्मृति में इस्लाम धर्म कबूल किए हुए हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाना, ये जो है देवल स्मृति में मिलता है। अब बात करते हैं नारद स्मृति की। नारद स्मृति में कहा गया है कि प्रजा राजा को इसलिए राजस्व देती है क्योंकि वो उनको जो है सुरक्षा प्रदान करता है। प्रजा राजा को राजस्व इसलिए देती है क्योंकि वो उनको सुरक्षा प्रदान करता है। नारद स्मृति में ही ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की चर्चा की गई है। ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की चर्चा की गई है। नारद स्मृति में ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की चर्चा की गई है। असहाय जो थे नारद स्मृति के टीकाकार थे। नोट डाउन करिए आप लोग। राशियों का उल्लेख जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। याज्ञवल्क्य स्मृति ही कहती है लड़कियों का उपनयन और वेदाध्ययन नहीं होना चाहिए। मतलब लड़कियों को उपनयन और वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए जो है, ये इनसे वंचित करता है जो है। कात्यायन स्मृति जो है
भूमि पर राजकीय स्वामित्व की बात करती है। कात्यायन स्मृति भूमि पर राजकीय स्वामित्व की बात करती है। नोट करिए आप लोग। विष्णु स्मृति में जो है कहा गया है कि इसमें सिक्कों का प्रचलन मनुस्मृति से ज़्यादा किया जाए। मनुस्मृति की अपेक्षा सिक्कों का प्रचलन विष्णु स्मृति में बात की गई है कि मनुस्मृति में भी सिक्कों का प्रचलन था, लेकिन विष्णु स्मृति में कहा गया इसकी अपेक्षा इसमें सिक्के ज़्यादा है। विष्णु स्मृति में ही सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख विष्णु स्मृति में ही मिलता है। अब हम बात करते हैं पाराशर स्मृति। पाराशर स्मृति में कृषि को ब्राह्मणों का जो है ब्राह्मणों के धर्म की वृत्ति कहा गया है। कृषि को ब्राह्मण धर्म की वृत्ति कहा गया है। वृत्ति कहा गया है। अब हम बात करते हैं इसके टीकाकार जो है माधवाचार्य थे। पाराशर स्मृति के टीकाकार माधवाचार्य थे। अब हम मनुस्मृति के टीकाकार की बात करते हैं। मनुस्मृति के टीकाकार मनुस्मृति के टीकाकार भारुचि मेघातिथि, गोविंदराज, कुल्लूक भट्ट और सर्वज्ञ नारायण। अब बात करते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क। तो ये थे स्मृति के टीकाकार। इन स्मृति को जो टीकाएँ लिखी गई, इन टीकाओं से भी जो है हिंदू धर्म के बारे में हमको विस्तृत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये रही आज की क्लास। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम।